कितना खतरनाक है कोरोना जैसा वायरस। चीन के वायरस से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। चीन में फैले वायरस का भारत पर 8वां अटैक। चीन में फैला एचएमपीवी वायरस पहुंचा भारत। एचएमपीवी से अब तक 8 संक्रमित। 5 साल पहले चीन से आई तबाही ने मचाई थी हाहाकार। अब फिर चीन एक और वायरस से मचा रहा है तबाही। आपको याद दिला दें कि कोरोना को आप भूले नहीं होंगे। कैसे भारत में लॉकडाउन तक की नौबत आ गई थी, कितने ने अपनों को खोया था। अब एक बार फिर एचएमपीवी वायरस चीन में जिस तरह से फैल रहा है उससे लोग डर रहे हैं। भारत में भी अब तक एचएमपीवी वायरस के प्रकोप से 8 मरीज आ चुके हैं। आपको ये बता दें कि इसकी पहली बार पहचान 2001 में हो गई थी। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहाँ एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। सभी पीड़ित बच्चे हैं। आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस के लक्षण हैं क्या। सही माने में एचएमपीवी वायरस का पता लगाना भी मुश्किल होता है। दरअसल इसके लक्षण सामान्य खांसी जुकाम जैसे होते हैं। खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण इसमें होते हैं। आगे आपको बताएंगे कि इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा। उससे पहले बात करते हैं रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर अनुज कुमार से। डॉक्टर अनुज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या है ये, कोई नया वायरस है क्या? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया, और सभी आपके श्रोताओं को नमस्कार। जी नहीं, देखिए, जो एचएमपीवी वायरस का है, ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। पहले से ही ये बीमारी होती आ रही है। और इनफैक्ट पिछले साल ही चाइना में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, करीब 200 से ज्यादा मामले पिछले साल आए थे, और इस साल अभी तक 327 मामले चाइना में आए हैं। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, बीमारी भी पुरानी है, वायरस भी पुराना है। जी, इसके लक्षण क्या क्या हैं सर, एक बार बता सकते हैं? तो सामान्य फ्लू वाले लक्षण होते हैं, वही इसके लक्षण है। बुखार आना, सर्दी, खांसी, नाक बंद होना, जो भी सामान्य जुकाम जो होता है, जिसको वायरल फीवर बोलते हैं, वो वही सेम इसके लक्षण है। जी, ये कैसे फैलता है एचएमपीवी? वो भी एग्जैक्टली इसका वही है जो कि सामान्य वायरस जैसे, सामान्य वायरल बुखार जैसे फैलता है, सेम इसका मोड है। ये संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से, छींकने से, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, उसी के थ्रू फैलता है, जैसे कि सामान्य फ्लू जिस तरीके से फैलता है, सेम इसका भी वही पैटर्न है। ये कैसे ठीक होता है सर? ये बिल्कुल, जो आपको इसके लिए कुछ विशेष इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि सिम्टोमेटिक इलाज का हो गया कि जैसे अगर बुखार लग रहा है तो आपने पैरासिटामोल या कोई बुखार की गोली ले ली, और बाकी इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत रेस्ट करना है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। जैसे सामान्य, एक सामान्य जो फ्लू होता है, ये बिल्कुल सारा पैटर्न इसका उसी तरीके से है। इसका कारण भी वैसा ही है और इलाज भी वैसा ही। जैसे अगर सामान्य घर में भी अभी आप देखे होंगे, अभी काफी फैला हुआ था फ्लू अभी कुछ दिन पहले ही, तो लोग खुद से खुद ही ठीक हो जा रहे थे। आपको कुछ विशेष जो है उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। विशेष ऐसे लोगों को बस सावधानी बरतने की जरूरत है जो किसी कारणवश उनका जो शरीर है वो अगर कमजोर है, अगर प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी अगर कमजोर है, तभी जो है आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो सिम्टम होता है वैसा ही रहता है, और ये खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। चलिए, आपने बता दिया कि हमें कि एचएमपीवी वायरस से कैसे खतरा हो सकता है। सर, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या इसके लिए सामान्य व्यक्ति को बुखार होने पर अलग से टेस्ट कराने की आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही थे, देखिए अभी मतलब बस ये नाम आ गया है, अदरवाइज कुछ दिन पहले जो है, अभी तो सबको ही सर्दी खांसी सब कुछ ही लगा हुआ था।
तो कहा तो कोई तो कुछ वैसा लोग फिर भी टाइफाइड वाइफाइड का टेस्ट करवा लेते थे। हालांकि आप सामान्य बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, 3-4 दिन रेस्ट करते हैं, बस वही करना है। कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ जो है अलग से कुछ टेस्ट वगैरह वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, झारखंड में सर अभी जो हमारे दर्शक हैं उनको किसी तरह से इस विषय में डरने की आवश्यकता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे आप जो नॉर्मल सोशल एटिकेट्स हैं उनको मेंटेन रखिए। उसका मतलब हो गया कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, जो कि हमेशा से रहना चाहिए, ये कोई इस वायरस को लेकर नहीं है। मास्क वगैरह पहनने की जरूरत है सर? ये नॉर्मल सोशल एटिकेट में है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली एरिया में जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रिकॉशन जो है, मास्क पहनना, खांसते वक्त मुंह को जो है वो ढकना, हाथ धोकर खाना, आंख और नाक को बार बार टच नहीं करना, ये जो सामान्य सोशल एटिकेट्स है, ये इस वायरस के लिए नहीं, ये किसी भी नॉर्मल फ्लू के लिए जो है वो आपको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो वही प्रिकॉशन है, इसके लिए अलग से कुछ टेस्ट की जरूरत नहीं है, कुछ इलाज की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। जो आप सामान्य लेते हैं उसी तरह लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर अनुज ने हमें क्या बताया। अब नए वायरस HMPV पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 6 जनवरी 2025 को क्या कहा, आप सुने। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। किसने क्या कहा? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई है। ये देखकर मैंने तुरंत कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव से बात की। सरकार इस वायरस को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, यह कोई वायरस नहीं है, HMPV एक फ्लू वायरस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पैनल के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, इस पर भारत सरकार और ICMR से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल HMPV का एक केस मिलने के बीच CM ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अब तक कोई भी मामला नहीं मिला है।